पुराणों की कहानियों में आज एक ऐसे राजा की बात करेंगे जो न स्वर्ग का रहा न धरती का। हाँ, राजा त्रिशंकु। इनकी कहानी वाकई बहुत अनोखी है। ये सूर्य वंश के राजा थे, है ना? वही वंश जिसमें आगे भगवान राम हुए। जी बिल्कुल। इनका असली नाम तो सत्यव्रत था। लेकिन इनकी पहचान किसी युद्ध या विजय से नहीं बनी। नहीं, इनकी पहचान बनी इनकी एक बहुत ही असाधारण इच्छा से। हाँ, कि वो जीते जी अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। सोचिए जरा, ये इच्छा ही अपने आप में कितनी अलग है। बिल्कुल। स्वर्ग तो मृत्यु के बाद की बात मानी जाती है, कर्मों के फल के रूप में। हाँ, और शौच शरीर स्वर्ग जाना मतलब जो स्थापित नियम है, प्रकृति का विधान है, उसको सीधी चुनौती देना। और यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। बिल्कुल। तो अपनी ये इच्छा लेकर राजा त्रिशंकु सबसे पहले कहाँ गए? वो पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। अच्छा, वशिष्ठ जी के पास, जो कि परंपरा और धर्म के बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। हाँ, और जैसा सोचा जा सकता था, वशिष्ठ जी ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है। जी, कहा ये धर्म विरुद्ध है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है, हर चीज का एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। पर त्रिशंकु माने नहीं, वो अपनी जिद पर अड़े रहे और इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। हाँ, कहते हैं वशिष्ठ के पुत्रों ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया। हाँ, श्राप दिया, जिससे उनका जो सुंदर शरीर था वो कुरूप हो गया। ओ, तो एक राजा, इतना सम्मानित व्यक्ति, वो अपमानित होकर भटकने लगा। बिल्कुल। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा? जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उनकी आखिरी उम्मीद बने महर्षि विश्वामित्र। अच्छा, विश्वामित्र। उनका चरित्र तो वशिष्ठ जी से काफी अलग था। बहुत अलग। वो क्षत्रिय राजा थे पहले, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि का पद पाया था। हाँ, वो एक तरह से व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऋषि थे। बिल्कुल, अपनी शक्ति और संकल्प से नए रास्ते बनाने वाले। जब त्रिशंकु ने अपनी पूरी कहानी और इच्छा विश्वामित्र को बताई, तो विश्वामित्र ने वचन दे दिया। शायद उन्होंने इसे वशिष्ठ के इनकार की एक चुनौती के तौर पर भी लिया हो। क्या वचन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, और अगर देवताओं ने तुम्हें नहीं स्वीकारा तो मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हारे लिए एक नया ब्रह्मांड ही बना दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मतलब सीधी चुनौती थी देवताओं को। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ वचन नहीं था, ये देवताओं की सत्ता और नियमों को खुली चुनौती थी। फिर क्या हुआ? विश्वामित्र ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया। यज्ञ? किस लिए? अपने सारी तपस्या की शक्ति को इकट्ठा करके त्रिशंकु को ऊपर स्वर्ग भेजने के लिए। और क्या वो सफल हुए? उनकी तपस्या में बल तो था ही। त्रिशंकु यज्ञ की शक्ति से आकाश की ओर उठने लगे, ऊपर और ऊपर। सच में स्वर्ग तक पहुंच गए? हाँ, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए। एक पल को तो लगा कि विश्वामित्र ने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कुछ और हुआ। हाँ, आप सही सोच रही हैं। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र और बाकी देवताओं ने उन्हें रोक दिया। क्यों? वही कारण, वही तर्क जो वशिष्ठ का था। हाँ, कि नियमों के अनुसार कोई भी इंसान अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं आ सकता। और फिर? और ये कहकर उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे धकेल दिया। ओह, तो वो नीचे गिरने लगे, ना स्वर्ग मिला, ना धरती पर वापस आ पाए। बिल्कुल यही स्थिति। और तभी विश्वामित्र ने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिरते हुए त्रिशंकु को आवाज दी, त्रिशंकु वहीं रुक जाओ। और अपनी शक्ति से उन्हें आकाश में ही बीच रास्ते में स्थिर कर दिया, रोक दिया वहीं पर। बीच रास्ते में मतलब ना स्वर्ग में ना धरती पर? हाँ, यही विश्वामित्र का जो हठ था, जो संकल्प था, वो चरम पर दिखता है। उन्होंने हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने देवताओं के स्वर्ग के समानांतर, पैरेलल कह सकते हैं, अंतरिक्ष में ही त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग बना दिया, एक नया नक्षत्र मंडल रच दिया। अच्छा, उसी को त्रिशंकु स्वर्ग कहते हैं? जी हाँ, उसी को त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। वो हमेशा के लिए धरती और स्वर्ग के बीच में अटक गए। और यहीं से वो मुहावरा आया, त्रिशंकु की तरह बीच में लटकना। बिल्कुल, या त्रिशंकु बन जाना, जब कोई ऐसी दुविधा में फंस जाए कि ना इधर का रहे ना उधर का। ये कहानी सिर्फ एक राजा या ऋषि की कहानी नहीं लगती, इसमें गहरे मतलब छुपे हैं। सही कहा। ये इंसान की जो असीम इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो स्थापित सामाजिक या प्राकृतिक सीमाएं हैं, उनके बीच का एक सनातन संघर्ष दिखाती हैं। इससे कुछ बातें तो साफ समझ आती हैं, जैसे शायद हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं होती। बिल्कुल, और हर इच्छा का पूरा होना जरूरी भी नहीं। और दूसरी बात कि गुरु या स्थापित नियमों की
अनदेखी करने के परिणाम हो सकते हैं, अप्रत्याशित परिणाम। हाँ, जैसे त्रिशंकु के साथ हुआ। स्वर्ग तो नहीं मिला, पर एक अजीब सी स्थिति जरूर मिल गई, हमेशा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी तप और संकल्प की शक्ति भी दिखाती है ना? वो तो है। विश्वामित्र ने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने सचमुच अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि के नियमों को मोड़ने की कोशिश की। पर यहीं एक सवाल उठता है कि क्या संकल्प शक्ति या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हमेशा नियमों और संतुलन से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्थापित तो कर दिया, पर क्या ये सचमुच एक जीत थी या एक असंतुलन पैदा कर दिया? सही बात है। कहानी कहीं न कहीं धर्म, संतुलन और मर्यादा, इनके महत्व की ओर भी इशारा करती है। हाँ, विश्वामित्र का काम अद्भुत था, पर उसने एक ऐसी स्थिति बनाई जो न पूर्ण स्वर्ग थी न पूर्ण धरती, एक बीच की स्थिति। तो ये थी राजा त्रिशंकु की कहानी, एक ऐसा नाम जो आज भी बीच में अटके होने का प्रतीक बन गया है। और ये कहानी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की सीमा क्या हो, और जब वो स्थापित व्यवस्था या प्रकृति के नियमों से टकराती है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है, सिर्फ वो व्यक्ति या पूरा समाज? ये एक विचारणीय प्रश्न है।